So yesterday we have discussed the reactions of potassium dichromate. Today we will discuss the remaining reactions of KMnO4. ठीक है, जो मेन इसकी रिएक्शंस है वो है प्रेपरेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वही मेन है, मतलब 90% पेपर में वही है। बट इसके अलावा जो भी हमारी रिमेनिंग रिएक्शंस है वो कौन कौन सी है, जो मतलब हम कह सकते हैं कि 10 साल में एक बार जो आ गई, ठीक है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाती है KMnO4 की लेबोरेटरी प्रेपरेशन, लैब प्रेपरेशन। क्लियर है? सो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट कभी कभी पेपर में आ जाती है। तो लैब प्रेपरेशन में हम क्या करते हैं, Mn2 पॉजिटिव की रिएक्शन करवाते हैं S2OH2 नेगेटिव, किसके साथ करवाते हैं? What is this S2OH2 negative? This is peroxo disulfate. क्लियर? इसमें ऐड करते हैं वाटर, क्योंकि KMnO4 की लेबोरेटरी प्रेपरेशन है, इट मींस MnO4 नेगेटिव तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसकी प्रेपरेशन ही है। क्लियर है बच्चे? S2OH2 नेगेटिव क्या बन जाता है? SO42 नेगेटिव। क्या बन जाता है? H2O का बन जाता है H। This reaction is important for CBSE as well as ICSE student. PSC students can skip it. ठीक है, मतलब आप लोगों को कम आती है, CBSE एंड ICSE को ऐसा है कि कोई 10 साल में एक बार चाहे आ जाए। ये वो वाली रिएक्शंस हैं जो कभी कभी आती हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस एंड प्रेपरेशन वो ऑलमोस्ट हर सेकेंड ईयर आ ही जाती है। तो इसलिए उन पे आप लोग को ज्यादा फोकस करना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर आपको लगता है आपको फुल का टारगेट रखना है, देन ओनली यू विल फोकस ऑन दिस। क्लियर है? तो इसकी बैलेंसिंग आप खुद ही कर लेना, ऑन द स्पॉट करके देख लेना घर पे आपसे होती है बैलेंस के नहीं होती। डन है? समझ आ गया? सो लेबोरेटरी प्रेपरेशन में क्या करते हैं हम, Mn2 पॉजिटिव में क्या ऐड करते हैं, S2OH2 नेगेटिव peroxo डाइसल्फेट और H2O। तो यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा MnO4 नेगेटिव आयन पर मैंगनेट SO42 नेगेटिव प्लस H बॉन्ड। क्लियर? दिस रिएक्शन इज फॉर CBSE एज वेल एज ICSE स्टूडेंट। समझ में आ गई बच्चों ये? क्लियर है? अब हम KMnO4 की बात कर रहे थे, कल हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट को ही हीट किया था, आज हम हीट करेंगे KMnO4 को। डाइक्रोमेट को हीट करने पे क्या बना था? डू एनीबॉडी रिमेम्बर? K2Cr2O7 को कल हमने हीट किया था। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट सभी के लिए, K2Cr2O7 को हीट करने वाली। तो क्या बना था प्रोडक्ट? K2CrO4। मतलब मैंने आपको बताया है कि डाइक्रोमेट के साथ साथ हमेशा कौन सा आयन चलता है? क्रोमेट। कौन सा चलता है? वैसे ही KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ हमेशा चलता है पोटेशियम मैंगानेट। क्या चलता है? तो जब भी पोटेशियम पर मैंगनेट की बात आएगी तो पोटेशियम मैंगनेट बनेगा ही बनेगा, K2MnO4। क्या बनेगा? K2MnO4। और क्या रिलीज हुआ था कल डाइक्रोमेट में? Cr2O3 जबकि क्रोमियम का ऑक्साइड। आज किसका ऑक्साइड रिलीज होगा? Mn। तो Mn का यहाँ पर क्या आ जाएगा? Mn का ऑक्साइड। क्या आ जाएगा यहाँ पर? Mn का ऑक्साइड। क्लियर? और क्या रिलीज हुआ था? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन आएगा। कंसेप्ट सेम ही है। कल हमने की थी रिएक्शन K2Cr2O7 की, वहां पर जब हमने हीट करके देखा था तो यहाँ पर K2Cr2O7 के साथ साथ हमेशा कौन चलता है? K2Cr2O4 यानी कि पोटेशियम क्रोमेट। फिर क्रोमियम का ऑक्साइड बना था यानी कि Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन। सेम कंसेप्ट अप्लाइज हियर। KMnO4 को हीट करने से क्या बना? K2MnO4। जैसे इसमें K2Cr2O4 बना था, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्साइड बना, तो अब क्या बनेगा? Mn का ऑक्साइड एंड O2 गैस विल रिलीज। क्लियर है? दीज टू रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हीट करने वाली डायरेक्ट पेपर में आ जाती है। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इसकी। नेक्स्ट हमारी रिएक्शंस आ गई KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप बोलोगे कि ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, बट फिर से मैम क्यों ये बात कर रहे हैं? पहले हमने की थी एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में की थी? बट जो KMnO4 है वो ऐसा कंपाउंड है, वो एसिडिक मीडियम के साथ साथ न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। 90% एग्जाम के लिए हमारे लिए वही एसिडिक वाली ही इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल वही मैं आपको बता रही हूँ, कभी कभी जो है बेसिक एंड न्यूट्रल वाले भी पूछ लेते हैं। सो फिर से हम वही रिएक्शन कर रहे हैं कि जो KMnO4 है वो कौन से एजेंट का काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अब कौन से मीडियम में बात कर रहे हैं हम? सबसे पहले न्यूट्रल मीडियम में। कौन से मीडियम में बात कर रहे हैं? न्यूट्रल मीडियम में। सो न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा? न्यूट्रल मतलब KMnO4 में क्या ऐड करें? न्यूट्रल कौन सी चीज है? वाटर। न्यूट्रल में क्या ऐड करें हम KMnO4 में? वाटर।
क्लियर है, समझ आ गया। तो जब हम वाटर ऐड करते हैं तब बन जाता है H2O KMnO4 में KOH, क्या बन जाता है K एंड वाटर का OH मिलके क्या बन गया KOH, ठीक है। Mn जो है वो कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, साथ में O2 लिखोगे अगर पूरी रिएक्शन लिखनी है, अभी इसके साथ कुछ ऐड करना है तो नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर, समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा KMnO4 प्लस वाटर गिव्स अस KOH प्लस MnO2 प्लस O2। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। अब इसी के लिखते हैं आयनिक। KMnO4 को क्या लिखेंगे हम आयनिक में, MnO4 नेगेटिव। जब आयनिक लिखते हैं ना तब K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस नहीं लिखते। सो KMnO4 का क्या बन जाएगा MnO4 नेगेटिव प्लस वाटर को तो एज इट इज ही लिखेंगे। क्लियर, उधर वाली साइड K पॉजिटिव लिखना है, क्या लिखेंगे सिर्फ OH नेगेटिव और MnO2 को एज इट इज ही लिख देंगे, O2 नहीं लिखते होते आयनिक में। क्लियर, समझ आ गया। तो ये हमारी हो चुकी है आयनिक इक्वेशन। अब इसमें आयनिक में हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद की क्या होगी इसकी रिडक्शन, रिडक्शन मींस इसमें क्या ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7, यहाँ पर कितनी है, कितने का चेंज आया 3, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे हम 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। सो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 7 से लेके 4 तक 3 का चेंज सबको पता है ना। 7 कैसे आया, x मान के हम निकालते हैं, डेली ही करते हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर एक ऑक्सीजन पे -2, 2 पे -4, तो Mn पे कितना हो गया +4। सो ये वाली जो रिएक्शन है आपको वंस इन अ वाइल एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। पीएससीबी को कम आती है बट वी कांट से कि आती ही नहीं। सो एक बार आप नोट डाउन जरूर करोगे। जो सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं वो एक आधी बार पेपर में 10 सालों में एक बार आ सकती है। क्लियर। सो KMnO4 में हमने क्या ऐड किया, वाटर, इट गिव्स अस, बोलिए KOH प्लस MnO2 प्लस O। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। और इसकी ही हमने साथ में क्या लिख ली है आयनिक इक्वेशन। अब इसकी जो 3 इक्वेशंस हैं, मान लीजिए 2 ही इक्वेशंस हैं, सिर्फ न्यूट्रल की 2 ही इक्वेशन है, बस उसको आपको डायरेक्टली ही करना है। जैसे कि ध्यान से देख लीजिए बोर्ड पे, सबसे पहले KMnO4 में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो साथ में हमने ऐड कर दिया MnSO4। क्या ऐड कर दिया MnSO4। चलिए अब देखते हैं क्या बनेगा। KMnO4 का क्या बनेगा, KMnO4 प्लस वाटर के कौन से 2 मेन प्रोडक्ट हैं, KOH प्लस MnO2, ये तो है ही है। और रही बात MnSO4 की, MnSO4 का क्या बनाएंगे, MnSO4 का फिर से बन जाता है MnO2। क्या बन जाता है, SO4 का क्या बनेगा, SO4 K के साथ मिला देगा यहाँ पर K2SO4, क्या बन जाएगा यहाँ पर, दैट्स इट। ठीक है, वैसे तो आज तक के पेपर में आई नहीं कभी रिएक्शन, ठीक है, बट सिर्फ इसके 2 ही रिएक्शंस है, दोनों हम एक बार कर लेंगे। क्या पीएससीबी कैन टोटली स्किप इट। क्लियर। सो इसमें क्या है MnSO4 का क्या बन गया दोबारा से MnO2, वो हमारा ऑलरेडी बना हुआ था, एंड K एंड SO4 मिलके क्या बना रहे हैं K2SO4। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया इतना। चलिए एक इसकी और रिएक्शन है, KMnO4 प्लस वाटर प्लस, what is this compound if anybody remembers, Na2S2O3, ये कौन सा कंपाउंड है, सोडियम थायोसल्फेट। वेरी गुड, कौन सी चीज है ये, सोडियम थायोसल्फेट। हम ऑलरेडी डाइक्रोमेट में कर चुके हैं। चलिए फिर अब मुझे बताइए, यस सीबीएसई एंड आईसीएसई स्टूडेंट्स, यस आप लोग बताइए लास्ट में KMnO4 प्लस वाटर का क्या बनेगा हमेशा KOH प्लस MnO2, ये तो बनना ही बनना है, ठीक है। इसके अलावा अब सोडियम थायोसल्फेट है, किसी को याद है थायोसल्फेट का क्या बनता था, थायोसल्फेट का बनता है यस सल्फेट, क्या बनता है सल्फेट, यानी कि SO4। SO4 K के साथ भी कंबाइन करता होता है हमेशा ही, एंड यहाँ पर Na के साथ भी करेगा। सो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे SO4 के, K2SO4 प्लस Na2SO4। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। सो पीएससी स्टूडेंट्स कैन टोटली स्किप दिस, ठीक है। जिन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव वगैरह देना है या आपको लग रहा है कि बाद में एंट्रेंस वगैरह देना है, देन ओनली नोट इट डाउन। अदरवाइज आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन में वो कम आती है, ये वाली आप कर सकते हो, दिस इज इम्पोर्टेंट। डन। सीबीएसई एंड आईसीएसई को सारा ही करना पड़ेगा। सो यहाँ पर वैसे आज तक ये दोनों रिएक्शन कभी भी एग्जाम में नहीं है, ये वाली आई हुई है,
KMnO4 प्लस वाटर वाली। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आया, MnSO4 से क्या बना, MnO2 प्लस K2SO4। फिर से यहाँ पर भी सल्फेट बनना था थायोसल्फेट का, तो Na के साथ भी कंबाइन कर गया है K के साथ। जो हमारी मेन रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी वाली है, वाटर वाली। तो वाटर ऐड करने पे मेन प्रोडक्ट क्या बनते हैं, बोलिए, KOH एंड MnO2। इतना नोट डाउन कर लीजिए। Next we will talk about the oxidizing agent of KMnO4 in alkaline medium। और कौन से मीडियम की बात आ गई, पहले हमने कौन से मीडियम की बात की है, न्यूट्रल। न्यूट्रल में आपको बता दिया मैंने कि विच थिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम आ गया। अल्कलाइन मीडियम मतलब कौन सी चीज आ चुकी है, बेसिक मीडियम। सो यहाँ पर मतलब हम KMnO4 में ऐड करेंगे KOH। क्या ऐड करेंगे, मतलब बेस ऐड करेंगे। सो बेस ऐड करने पे हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनता है दैट इज K2MnO4। व्हाट इज दिस K2MnO4, किसी को याद है क्या नेम है इसका, पोटेशियम मैंगनेट। क्या चीज है ये, साथ में क्या बनता है हमारे पास, वाटर एंड ऑक्सीजन। अगर सिंगल रिएक्शन लिखनी है तो O2, अगर किसी के साथ ऐड करनी है तो नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये एज इट इज नहीं रहती। K2MnO4 एंड वाटर ओवर द टाइम कंबाइन करके फिर से बना लेते हैं MnO2 प्लस KOH। यानी कि जो हमने पहले रिएक्शन पढ़ी, ठीक है, पहले हमने कौन सी रिएक्शन स्टडी की है, न्यूट्रल मीडियम वाली। अल्टीमेटली ये रिएक्शन जब ऐड हो जाएगी तो न्यूट्रल वाली ही बन जाएगी। कौन सी हमने की थी न्यूट्रल वाली, KMnO4 प्लस वाटर गिव्स अस MnO2 प्लस KOH प्लस। समझ आ गया बच्चे। सो अल्टीमेटली इसकी बैलेंसिंग वगैरह करेंगे और इसको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास वही रिएक्शन बन जाती है जो न्यूट्रल वाली। सो अल्कलाइन में इतनी दिक्कत ही नहीं। सो अगर अल्कलाइन की पूछ ले तो वही न्यूट्रल वाली ही रिएक्शन है जो हमने अभी की। समझ आ गया बच्चे। तो न्यूट्रल वाली की आयनिक हमने क्या लिखी थी, डू एनीबॉडी रिमेंबर, यहाँ पर क्या लिखा था, K2MnO4 का क्या लिखेंगे, MnO4 नेगेटिव। H2O को H2O, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए थे यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन्स। MnO2 को क्या लिखेंगे, MnO2। KOH को डन की तरह ही किया था ना हमने, अभी अभी किया है। चलिए अगर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की जगह, आपको पता है ना आयनिक कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन हटा के कोई ना कोई जिसकी रिड्यूसिंग एजेंट होता है वही लिख देते हैं। अगर मैं यहाँ पर I नेगेटिव लिख दूँ, यही रिएक्शन पेपर में आती है, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। नॉर्मली I नेगेटिव का क्या बनता होता है, एसिडिक मीडियम में I2। एसिडिक में I2 बनता है ना, बट अगर वाटर वगैरह आ जाए तो यहाँ बनेगा IO3 नेगेटिव, दैट इज आयोडेट। क्या बनेगा, ये रिएक्शन आती है एग्जाम, किसका क्या बनेगा, सो I नेगेटिव का क्या बनेगा, IO3 नेगेटिव। डायरेक्टली एग्जाम में आती है। बच्चे कंफ्यूज होके I नेगेटिव का I2 लिख देते हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। हाफ नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस। सो अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप I नेगेटिव का I2 ही लिखोगे हमेशा। बट अगर वाटर की कंडीशंस है, यानी कि न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम है, तो आप I2 नहीं लिखोगे। I2 सिर्फ एसिडिक मीडियम में लिखना है। ये रिएक्शन एक अलग से रिएक्शन है। अगर आपके पास न्यूट्रल मीडियम है तो I नेगेटिव क्या लिखोगे, IO3 नेगेटिव। क्या लिखोगे, समझ आ गया बच्चे, क्लियर है। सेम रिएक्शन थी जो हमने अभी न्यूट्रल की है, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको प्रैक्टिकल में भी बार बार पूछा जाता है कि जो KMnO4 की हम टाइट्रेशंस करते हैं, यानी कि रिएक्शंस करते हैं, एसिड हमने कौन सा यूज किया है, डाइल्यूट H2SO4। क्योंकि कंसंट्रेटेड तो हम यूज नहीं करेंगे, कंसंट्रेटेड से तो क्लोराइड टेस्ट में हम यूज करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 ही यूज करते हैं। अब एसिड तो H2SO4 के अलावा HCl और HNO3 भी है, वो एसिड क्यों नहीं यूज करते। आपको रिपीटेडली ये प्रैक्टिकल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि हम H2SO4 ही क्यों यूज कर रहे हैं, HCl और HNO3 क्यों नहीं यूज कर रहे। सो क्वेश्चन इज व्हाई titration of the reaction of KMnO4 is done with H2SO4 only, dilute H2SO4 but not HCl और HNO3। हम सिर्फ H2SO4 के साथ ही क्यों कर रहे हैं, HCl या HNO3 यूज क्यों नहीं कर रहे। सो करें डिस्कस। एक्चुअली में क्या होता है, जब KMnO4 प्लस H2SO4 होता है, तो इसमें से रिएक्शन में से जो ऑक्सीजन निकलती है
उसकी वजह से ही मतलब किसी और की ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि इसी की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, सो KMnO4 प्लस H2SO4 की रिएक्शन से जो ऑक्सीजन निकलती है, इसकी वजह से ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी कि दूसरे की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। सो दिस ऑक्सीजन हेल्प्स टू ऑक्सीडाइज अदर्स। इसमें जो H2SO4 है उसकी अपनी कोई भी ऑक्सीजन नहीं निकलती। जो H2SO4 है, इट डजंट प्रोड्यूस एनी ऑक्सीजन ऑन इट्स ओन। ये खुद की कोई अलग से ऑक्सीजन नहीं निकालता, डजंट प्रोड्यूस एनी ऑक्सीजन ऑन इट्स ओन, अपनी कोई ऑक्सीजन नहीं निकालता। बट अगर हम बात करें कि हम कर रहे हैं KMnO4 प्लस HCl, इसमें से जो ऑक्सीजन निकलेगी वो क्या करेगी, वो HCl को फर्दर Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगी। या सल्फ्यूरिक एसिड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड में जो ऑक्सीजन ये यूज हुई है, ये इट हेल्प्स टू ऑक्सीडाइज अदर्स ओनली। एंड जो H2SO4 है उसने खुद की भी कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं की। बट यहाँ पर जब KMnO4 प्लस HCl यूज करते हैं, जो भी ऑक्सीजन यहाँ पर निकलेगी वो किसको ऑक्सीडाइज कर देगी, HCl को Cl को। ठीक है, अब जब HCl खुद ही जो हम यूज कर रहे थे वो Cl2 में चेंज हो गया, तो रिएक्शन ही खत्म हो चुकी है हमारी। क्लियर है, समझ आ गया। एंड HNO3 के केस में क्या होता है, HNO3 जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये पार्शली जो भी हम जैसे I नेगेटिव को कन्वर्ट करना है, किसी को करना है, ये खुद करने लग जाएगा, बल्कि इस रिएक्शन का ओवरऑल कोई मीनिंग नहीं रहेगा। पार्शली ये क्या करेगा, इट विल पार्शली ऑक्सीडाइज अदर्स। ये खुद ही दूसरों को ऑक्सीडाइज करने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है दैट माइट बी डिफरेंट। समझ में आ गया आपको। सो हमने क्या स्टडी किया, हमारा क्वेश्चन था कि टाइट्रेशन मतलब होती है यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अगर आपने +1 या +2 क्लास में किया हुआ है लैब में ये, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। टाइट्रेशन होती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम ब्यूरेट लेते हैं, पिपेट लेते हैं, वो सारा। नहीं भी पता देन इट्स ओके फाइन, आप सिर्फ अपना थ्योरी क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हो। सो टाइट्रेशन में यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में KMnO4 जो है वो सिर्फ डिल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, बट नॉट विद HCl और HNO3। क्यों नहीं करता, बिकॉज जो ऑक्सीजन KMnO4 प्लस H2SO4 से प्रोड्यूस हुई है वो किसमें यूज हो रही है, इट इज ओनली यूज टू ऑक्सीडाइज अदर्स। अदर्स की जगह पे आप लिख सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अदर्स क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो जो भी इसमें से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी इट विल हेल्प टू ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट्स। मोर ओवर जो H2SO4 है वो कोई भी अपनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता। क्लियर है। बट HCl के केस में क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है वो किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, HCl को Cl2। एंड HNO3 में क्या है, HNO3 खुद ही कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड ये खुद ही पार्शियली ऑक्सीडाइज कर देता है। अदर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट्स, खुद ही उसको पार्शियली क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। बार बार रिपीटेडली आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे एग्जाम में लिख के आना है। क्लियर है, समझ आ गया। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई H2SO4 इज यूज्ड बट नॉट HCl और HNO3। अब लास्ट जो KMnO4 का बचे है वो इसकी स्ट्रक्चर बची है मैग्नेट आयन एंड पर मैग्नेट आयन की, MnO4 नेगेटिव की एंड MnO4 2 नेगेटिव। दैट इज वेरी इजी। सो बहुत इजी है। सेंटर में क्या है, एक Mn, साइड पे क्या है, 4 ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ओनली 1। जो नेगेटिव वाली है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगी, सिंगल। बाकी सारी कौन सा बॉन्ड बनाएंगी, क्लियर, इजी। सेम इसकी बना देंगे। Mn साइड पे कितनी ऑक्सीजन है, 4। कितनी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, 2। बाकी कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, क्लियर। अब मुझे ये बता दीजिए क्या इसमें सारे के सारे MnO बॉन्ड सेम होंगे कि डिफरेंट, व्हाट डू यू थिंक, ऑल MnO बॉन्ड सेम और डिफरेंट इक्विवेलेंट होंगे कि नहीं, यस दे आर इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगी, रेजोनेंस, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। जब भी नेगेटिव सिंगल डबल का कोई भी ऐसा सिस्टम बने दैट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, वहां डबल सारे ही बॉन्ड जो हो जाते हैं सेम हो जाते हैं। ठीक है, सो ये कॉम्पिटिटिव में ज्यादा पूछते हैं कि क्या है इसमें। सो ऑल द बॉन्ड्स आर सेम। इसके साथ ही आपका जो रिएक्शंस वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया।
थोड़े से क्वेश्चंस करके फिर हम स्टार्ट करेंगे अभी एफ ब्लॉक।